मुझे माँ को बताना ही पड़ेगा। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। बेटा तू परेशान मत हो। माँ, हम एक काम कर सकते हैं, हम अक्षरा के ससुराल वालों से ये कह सकते हैं कि हार हमसे खो गया है और उसके बदले में हम दूसरा हार बनवा के दे दें। माँ, वो उनका खानदानी हार था, वो बदला नहीं जा सकता। कैसे खो गया वो मुझसे? क्या कहेंगे वो लोग? मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें? अक्षरा, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो बेटा। अचानक जी अक्षरा, वो तो अपने कमरे में है। क्या मैं उससे वहां जाकर मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, आप ही का घर है। भगवान, अब तो सब पता चल जाएगा। माँ, अक्षरा देख, तू ऐसे रोती रहेगी ना तो घर में सब परेशान हो जाएंगे। प्लीज अक्षरा, सुन ना, प्लीज चुप हो जा। अक्षरा, एक तो वो हार भी खो गया और वह नैतिक भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। ये मिल गया क्या? कौन? आपको ये हार कहाँ मिला? इस हार ने मेरी बीवी की शांति छीन ली थी ना। इसी के लिए रो रही थी आप? 2 दिन से परेशान है। कि आपको कार में? नहीं, घर के बाहर मेन गेट के पास पड़ा था। माली ने आज सुबह ही वहां से उठाया। तो क्या घर में सबको पता चल गया? थैंक गॉड नहीं। आपकी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है अक्षरा। माली ये हार माँ को देने ही जा रहा था कि मेरी नजर पड़ गई और मैं सब समझ गया। मैंने सब संभाल लिया है, किसी को कुछ नहीं पता। मैं ये भी समझ गया कि आप मायके क्यों रुकी और इतना परेशान क्यों थी।
आपने मुझे बता देना चाहिए था। मैं घबरा गई थी नैतिक। मुझे लगा आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या कहेंगे आप। अक्षरा, आपने अपने आप को अलग समझा। क्या आपकी टेंशन मेरी नहीं? क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं? नहीं नैतिक, ऐसा नहीं है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आगे से आप ऐसा कभी मत सोचिएगा। अक्षरा, आप मेरी अर्धांगिनी हैं। हम जैसे सुख दुख एक साथ बांटते हैं, ठीक उसी तरह एक दूसरे की ताकत भी हम ही है ना। मेरे होते हुए आप अपने आप को इतना अकेला समझ बैठी। अकेले ही इस मुश्किल में कितना परेशान हो गए, ये ठीक तो नहीं है ना। अगर कल को मैं किसी मुश्किल में हूं तो क्या मैं आपको उसके बारे में ना बताऊं, आपसे छुपा लूं? कभी नहीं। फिर वैसे ये सोच सोचकर मुझे कितना दुख हो रहा है कि आप कितना परेशान थी, और कल रात को मैंने आपसे ठीक तरह बात तक नहीं की। आप मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। आपसे ज्यादा अहम मेरे लिए कुछ भी नहीं, सच। दो साड़ियाँ कम है, कितनी बार बोला मैंने। आपने दी ना होगी, आप भूल गई होंगी। अरे कैसे भूल गई मैं, क्या लिखा है ना। तेरे पैसे काट लूंगी तो सब याद आ जाएगा तुझे। किन ले? महाराज जी बाजार जा रहे हैं, मुन्ना के लिए भिंडी ले आइएगा। अरे वो तो आप हम पे छोड़ दो छोटी दुल्हन। कैसे छोड़ दूं? कल आपने रश्मि के लिए कुछ भी नहीं बनाया था। अरे तू ठीक से झाड़ू लगा ना। महाराज जी फल क्या लाने आपने पूछा ही नहीं। तो क्या लाए बताओ? केले और सीताफल। केला और सीताफल। गुलाबो कहाँ है? गुलाबो तो माँ है। केला और सीताफल। गुलाबो, गुलाबो। भाभी माँ रसोई का काम शुरू करें। अरे कितने काम देखेंगे हम, मुझे मंदिर जाना था, पर ये घर के काम है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। छोटी माँ बुलाया आपने? हाँ गुलाबो, जल्दी से कमरों की चादरें बदल और फिर रसोई में हाथ पठाने। जी आते। गुलाबो ये अंदर लेके जा। जय राधे किशन भाभी माँ। राधे किशन, सुन कल वो दो साड़ियाँ लाना। छोटी दुल्हन, क्यों ना हम थोड़ी जिम्मेदारी बहू पर डाल दे, वो देख लेगी। भाभी माँ आप तो जानती हैं वो अभी ठीक से काम समझती नहीं, फिर घर की जिम्मेदारी उस पर सौंपना। जिम्मेदारी दोगी नहीं तो संभालेगी कैसे? फिर एक दिन ये सारा उससे ही तो संभालना है, इस घर की इकलौती बहू जो ठहरी। अब तक थोड़ा बहुत तो उसने संभाल लिया है, अब धीरे धीरे इस घर के तौर तरीके के हिसाब से करने लगेगी। उस पर काम छोड़ करके तो देखो। हाँ आपने मुझसे एक बार तो कहा होता। जमाई साहब हम सब तो परेशान थे ही, सोचा आपको क्यों परेशान करें, बस इसीलिए नहीं बताया। हाँ, बात तो परायों से छुपाई जाती है ना, अपनों से नहीं। मैं भी तो इस परिवार का ही हूं। जैसे अक्षरा हमारे परिवार की है। आप लोग इतना परेशान थे, फिर भी आपने ये खबर मुझसे छिपाई। आगे से आप ऐसा कभी ना करिएगा। मैं आपके हर सुख दुख में आपके साथ शामिल रहना चाहता हूं, एक बेटे की तरह।
हाँ बेटा, क्यों नहीं। ऐसा बेटे जैसा जमाई तो बड़े भाग्य से मिलता है। क्षमा कीजिए, दादाजी का फोन है। हाँ छोरे, पहुंचा ना अब तक? बस पहुंच ही रहा हूँ। तो जल्दी आ, बहुत काम पड़ा है। हाँ दादाजी, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ठीक ठीक। मुझे आज्ञा दीजिए, अक्षरा को मैं शाम को लेने आ जाऊंगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अब पता चला मायका क्या होता है। लगता है बस एक मौका मिले और भाग के मिलाए सबसे। माँ के हाथ का खाना कितने दिनों बाद खाऊंगी। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मेरे आते ही मुझे दही बड़े खिलाना। आंटी जी कितने सॉफ्ट दही बड़े बनाती है ना। अरे तू कहाँ चली? बैठ। हाँ, मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक नैतिक मुझे नहीं लेने आते। यहीं बैठ। हाँ हाँ बाबा, उससे पहले नहीं जाऊंगी। तुझे नैतिक जी से मिलाकर ही जाऊंगी। जानती हूँ कल से हमसे मिलने के लिए कितनी बेताब है तू। अभी तक चल रही है दोनों की खेती। वर्षा, ये ले हमारी तरफ से सुलेखा बहन के लिए कुछ उपहार। जी माँ। हंसी कैसे फूट रही है। ये लड़कियां भी ना मायके के नाम से ही खुश हो जाती हैं। नहीं माँ? क्यों नहीं हो? आपको क्या पता जिस घर में आप पले बड़े हो उस घर से दूर जाकर कैसा लगता है। कितनी याद आती होगी सबकी। मायके में जो आजादी, जो बेफिक्री के दिन गुजरते हैं, वो ससुराल में कहाँ। बेटा, इन दोनों की अभी नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। थोड़ा समय गुजरने दो। लो, अब इन्हीं भी चैन नहीं है। हेलो, आपका इंतजार हो रहा है यहाँ। आप अभी तक पहुंचे नहीं। मैंने कुछ लोगों की मीटिंग बुलाई हुई है, बहुत जरूरी काम है अक्षरा, मुझे देर हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूं? आप माँ को फोन दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। माँ, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हेलो। राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण बेटा, सब कुशल मंगल? जी सब ठीक। आपसे एक विनती थी। हाँ। दरअसल घर में सब लोग अक्षरा की राह देख रहे हैं और मैं जरा ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी हूँ, तो क्या शौर्य दादू अक्षरा को घर छोड़ देंगे? मुझे यहाँ लेट हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, शौर्य अभी उसे छोड़ आएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। माँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा था जल्दी आने की, पर नहीं बेटा, आप अपना काम आराम से कीजिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अक्षरा समय पर घर पहुंच जाएगी। थैंक यू माँ, मैं फोन रखता हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। शौर्य जी बेटा, तो अक्षरा को इसके ससुराल छोड़ा, जमाई सा नहीं आ पा रहे। पर माँ, दादू को तो वर्षा को छोड़ने जाना है ना। अरे बाद में छोड़ देंगे मुझे। नहीं नहीं, मैं उनसे कह दूंगी कि वो जितना भी लेट आए मुझे यहीं से लेते हुए जाए। ऐसे वर्षा का सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं अक्षरा, मुझे क्या जल्दी है, तेरे ससुराल में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तो नैतिक जी ने खास तौर से कहा है। हाँ बेटा, और वैसे भी तो एक दिन रुकी गई है, अब व्यवहार की बारीकियां समझना शुरू कर दे। चल, अब जल्दी जाने तो देर हो जाएगी। माँ, दादू जब तक मुझे छोड़ेंगे तो आते आते इनको बहुत लेट हो जाएगा। आप प्लीज, क्या मैं कल भी जा सकती हूँ? हाँ अक्षरा, हम देख लेंगे। सॉरी वर्षा, मेरी वजह से इसका प्रोग्राम। कुछ नहीं अक्षरा,
मैं तो बाद में भी चली जाऊंगी। अब तू जा, तेरा सामान कर। सब नीचे रखा है। चल जल्दी चल, ये ले। अच्छा। मुन्ना ने कहा था बहू 7 बजे तक आ जाएगी, लेकिन अब तक तो नामो निशान नहीं है। आ जाएगी छोटी दुल्हन। लीजिए छोटी माँ, आ गए वो लोग। राधे कृष्ण। राधा कृष्ण बेटा। जी, हमारी तरफ से ये भेंट स्वीकार कीजिए। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। घर में सब कुशल मंगल बेटा? जी, भगवान की कृपा से सब ठीक है। भाई दूज की रस्म में सबने कितनी राह देखी आपकी, पर गुलाबो, सब अंदर ले जा। जी छोटी माँ। वो माँ, असल में मैं आना चाहती थी, पर आंटी जी, अक्षरा तो रुकना नहीं चाहती थी। मैंने इसे रुकने के लिए कहा और फिर अंशुमन भी जिद कर रहा था। अगर आपको तकलीफ हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बैठो छोटी दुल्हन, चाय नाश्ता। हाँ बेटा। जी, क्षमा कीजिए, मैं रुक नहीं पाऊंगा, थोड़ा जल्दी में हूँ। क्या है ना कि वर्षा को घर छोड़ के आना था उसके। रात भी बहुत हो गई है तो मुझे देर हो जाएगी। अब आज्ञा दीजिए मुझे। वर्षा पीहर जा रही है? जी। लड़कियों को तो पीहर जाने का बहाना चाहिए। जी, वो भी काफी समय के बाद जा रही है। अब आज्ञा दीजिए मुझे। अगली बार आना तो बहू को लेकर आना। आज तो जल्दी में हो तो क्या कहें? जी जरूर। अच्छा, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। माँ, आप मुझसे नाराज होंगी ना, पर मुझे अचानक से रुकना पड़ा। पता नहीं बेटा, अचानक से था या अक्षरा, आगे से एक बात का ध्यान रहे, इस तरह की बातें अगर घर में ही तय हो जाएं तो बेहतर है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।